और याद के लिए प्रैक्टिस करेंगे, पक्की दृढ़ता धारण कर लेंगे कि हमें एक कोई याद करना है और दूसरों की अगर याद आती है तो उसे ठुकराना है, ध्यान नहीं देना। तो ऐसी आत्मा को पवित्रता की पावर जरूर मिलती है। याद के आधार पर पवित्रता टिकती है और पवित्रता के आधार पर याद भी टिकती है। इनका दूसरा नाम लक्ष्मी नारायण कह दो। क्या याद का सैंपल कौन और पवित्रता का सैंपल कौन? लक्ष्मी। जगदम्बा को कहाँ डाल दिया है? हाँ, जगदम्बा भी जब पवित्र जीवन को धारण करती है और रुद्रमाला के खेमे से निकल के एक तरफ हो जाती है तो जगदम्बा भी क्या बन जाती है? पवित्रता की देवी बन जाती है। उसमें भी प्योरिटी की पावर आ जाती है, वो भी शिव शक्ति बन जाती है। शिव शक्ति बनती है तो अनेकों के आर्डर में चलने की दरकार नहीं है। प्रकृति अनेकों के आर्डर में कौन से युग में चलती है? कलयुग अंत में आकर के प्रकृति का ये हाल होता है। जो नास्तिक वर्ग की आत्माएं हैं, महापापी, सारी दुनिया का संहार करने वाली, उनके भी कंट्रोल में चलना पड़ता है। और सतयुग में प्रकृति किसी के कंट्रोल में नहीं चलती, स्वयं स्थिति में स्थित होती है। स्वयं स्थिति में स्थित होने के कारण स्वाभिमानी बन जाती है, वास्तव में शिव की शक्ति बन जाती है। और लक्ष्मी का स्वरूप तो है ही नारायण की शक्ति। नारायण कहो, प्रजापिता कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, सबसे अच्छा पुरुषार्थ क्या बताया? नारायण को याद करना। माना नारायण का वो स्वरूप जो शिव की 100% शक्ति को धारण कर लेता है, विश्व पिता बन जाता है। माना इस सारे विश्व की 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा भी उसको माथा टेक देती है। तो शिव और शिव की शक्ति, योग, याद और प्योरिटी, ये हर आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्र बनो, योगी बनो। योगी पहले बन जाए, पवित्र बाद में बने तो क्यों है? कोई तो बनने में बनता ही नहीं, दोनों साथ साथ है, बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो भी नीचे ऊपर होंगे। एक की याद में ताकत तो भरी हुई है, शक्ति तो आती है, प्योरिटी से आती है, और प्योरिटी से दुनिया के सारे कार्य बनते हैं। कुछ बखेड़ा फैलाने की दरकार नहीं है, लेकिन बैलेंस होता है। बैलेंस होता है सतयुग में और बैलेंस बिगड़ जाता है कलयुग में। क्यों बिगड़ता है?
क्योंकि व्यभिचार बढ़ता है। व्यभिचार जब बढ़ता है तो मनसा भी डामाडोल हो जाती है, वाचा भी डामाडोल हो जाती है। वाचा एक को सपोर्ट करेगी और दूसरे की ग्लानि करेगी, और कर्मेंद्रियां भी डामाडोल हो जाती है। तो ज्ञान और योग का बैलेंस जरूरी है। ये शक्तियां भी दो हैं, एक लक्ष्मी और एक महालक्ष्मी। महालक्ष्मी तब बनती है जब लक्ष्मी से मिलकर एक हो जाती है। लक्ष्मी की प्योरिटी और जगदम्बा का ज्ञान दोनों एक तार हो जाते हैं। अभी बैलेंस क्यों बिगड़ा हुआ है? आपस में बनती नहीं। झगड़ा क्यों होता है? बालाजी में, तिरुपति में, तिरुपति तो संपन्न रूप है ना। मंदिर किसका बना हुआ है? संपूर्ण का मंदिर बना हुआ है। फिर उनकी पत्नियों में इतना झगड़ा क्यों दिखाया है भक्ति मार्ग में? अरे जब संपूर्ण है तो स्वभाव संस्कार मिलने चाहिए। हाँ, संगम युग में जो तिरुपति का पार्ट है वो पहले संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाता है, और उनकी पत्नियों का पार्ट संपन्न स्टेज में नहीं प्राप्त हो पाता। जो ब्रह्मा है उसको विष्णु तो बनना है ना, और जो भी टाइटलधारी ब्रह्मा है उन सबको एक सेकंड में विष्णु बनना है। तो जब तक सबकी युति न मिले तब तक संपन्नता प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। एक कहावत है, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्या शिव अकेला चाहे कि कार्य संपन्न कर दे, शक्तियों का साथी या पांडवों का साथी न बने तो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। शिव भी चाहिए और वैष्णवी भी चाहिए, और पांडव अर्थात जगदम्बा भी चाहिए। जगदम्बा पांडव का रूप है या शक्ति का रूप है? पांडवों में प्रतिनिधि है, क्योंकि रुद्रमाला के मणके सब पुरुष होते, स्वभाव संस्कार से पुरुष होते हैं। स्त्री चोले से माता का रूप है। फिर स्वर्ग के गेट खोलने के लिए जगदम्बा कैसे निमित्त बन सकती है? स्त्री चोला स्वर्ग का गेट खोलेगा या पुरुष चोला स्वर्ग का गेट खोलेगा? चोले की तो यहाँ बात ही नहीं है। यहाँ बात किस बात की है? आत्मिक स्थिति की बात है। आत्मा पुरुष है या स्त्री है? पुरुष स्वरूप है। आत्मा अपने स्वरूप में अगर स्थित हो जाए तो पुरुष रूप है।
पुरुष से बनता है पौरुष। इसे पूरी के ऊपर है कंट्रोल करने वाली, आराम से सोने वाली। ये शरीर रूपी पूरी है, अगर इसमें विजातीय द्रव्य बहुत भर गए हो तो बीमारी पकड़ती है ना। और शरीर में बहुत बीमारी हो, बहुत व्यथा हो, बहुत तड़पन हो, तो आत्मा इस पूरी के अंदर आराम से सोने का अनुभव कर सकेगी? नहीं कर सकती। राजा सत्युग में भी होता है और राजा द्वापर कलयुग में भी होता है। आराम की राजाई कहां चलती है? क्यों? क्योंकि आत्मिक स्टेज पक्की होती है और द्वापर कलयुग में आत्मिक स्टेज पक्की नहीं होती है। तो स्वयं स्थिति में किसी भी प्रकार की परिस्थिति को कंट्रोल करने की ताकत है। आप अनुभव भी करते हैं, जब स्वयं स्थिति नहीं होती है तो वही परिस्थितियां, वही माहौल हमको बहुत तंग करता है, भारी हो जाता है। और जिन दिनों स्वयं स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम बहुत ऊपर हैं और परिस्थिति और समस्या नीचे होने के कारण बहुत छोटी है। अंदर से आवाज आती है, जो होता है सो होने दो। निश्चिंत अवस्था रहती है। मन नशा चढ़ा हुआ है, जैसे कोई शराबी शराब पी लेता है और उसके घर में बहुत झगड़ा लगा हुआ है, बहुत लोग बीमार पड़े हुए हैं, चारों तरफ से हाय हाय की बौछार हो रही है और उसने नशा पिया हुआ है शराब का, तो क्या समझता है? जो होता है सो होने दो, कुछ भी नहीं। अपनी बादशाही का नशा अनुभव होता है ना, वो तो अल्पकाल की है। नशा उतर गया